हेलो एवरीवन, लेट अस अनफोल्ड द यूनिवर्स फॉर यू। और आज का ये वीडियो अभी जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए मई मंथ का ये जो लास्ट एक वीक बचा है उसमें क्या हो सकता है उसके बारे में है। सो लेट अस सी व्हाट द यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग टू यू इन द लास्ट वीक ऑफ मई मंथ। The last one is for advice card. चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है द हायरोफेंट। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, गुड। किंग, क्वीन, जस्टिस इन रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस, वेरी गुड। The last one is the devil, and universal guidance for you is 10 of pentacles. Okay, so first of all ये वीडियो जो भी लोग अभी देख रहे हैं, ये जो आने वाला लास्ट वीक है मई मंथ का 2025 में कैसा रहेगा आपके लिए उसके बारे में हम ये वीडियो अभी बना रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, तो देखिए आने वाले इस वीक में आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने की सिचुएशन है जो बहुत ही प्यारा है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, जिसकी पर्सनालिटी मदर टाइप है। मदर टाइप से मतलब यही नहीं है कि कोई लड़के जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में कोई लविंग केयरिंग लड़की आएगी। जो लड़कियां देख रही है, जो फीमेल से वीडियो देख रही है, उनके लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, मदर फिगर है और फुल ऑफ लव एंड केयर है, जो आपका बहुत केयर करेगा, आपका बहुत ध्यान रखेगा और आपको एक ऐसी रिलेशनशिप देगा जो इमोशन से भरी हुई होगी, क्योंकि कप्स जो है वो हमारे इमोशंस को बताते हैं, हमारे इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट आप लोगों की लाइफ में ये जो समय है वो बहुत ही स्टेबिलिटी का समय है। आपकी लाइफ में जो आपके वेल्थ है, आपके फाइनेंसेस है, वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो एक वेल्दी पर्सनालिटी का कार्ड है, अबंडेंस, जिसके पास सारी ही चीज़ें हैं, ना कि सिर्फ पैसा बट ऑल्सो पावर, बट एज वेल एज जब देखिए पर्सन के पास बहुत पैसा होता है ना तो वो थोड़ा बहुत गलत रास्ते पर भी चला जाता है। गलत रास्ते पर इन द सेंस चोरी चकारी, जुआ खेलना, ये सब नहीं, पर वो थोड़ा बहुत अय्याश हो जाता है। उसे ना अपने पैसों को सेव करने से ज़्यादा उसे स्पेंड करने में इंटरेस्ट होता है और कभी कभी इसी चीज़ की वजह से वो किसी गलत चीज़ों में करप्ट भी हो सकता है। तो अपने पावर, पोजीशन, पैसों का आप गलत इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस लग रहे हैं। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो वो अपने पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शो ऑफ ज़्यादा करते हो, तो उसे आप मत करिए। अगर भगवान ने आपको इतना सारा पैसा दिया है तो उसे अच्छे कामों में यूज़ कीजिए, अपने काम की चीज़ों के लिए आप पैसा स्पेंड कीजिए, ज़रूर कीजिए, पर उसे गलत चीज़ों में इस्तेमाल मत कीजिए, स्पेशली शो ऑफ के लिए मत करें। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई ये वीडियो ये जानने के लिए अगर देख रहा है कि आपने सपोज़ किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन के लिए प्रोसेस किया है, तो मैं बता दूं कि ये जो आपने सिलेक्ट किया है वो एक रॉन्ग चॉइस है। यहाँ पर आपकी करियर में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, तो आपको ज़रा सोच समझ के अपने करियर के लिए इंस्टीट्यूशन जो है वो चूज़ करना है। एज वेल एज यू विल हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर एजुकेशन, नहीं तो आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर, आप बुरा मत मानिए, पर यू पीपल आर बिगड़े वो बोलते हैं ना कि बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, मतलब पैसों का घमंड, पैसा वेस्ट करना और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना देना, कुछ इस तरह की चीज़ें अभी चल रही है। तो आप लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना है,
मटीरियलिस्टिक होना मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसे 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 के पीछे ही भागते रहना और पैसे उड़ाते रहना। आपको अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ में किसी किसी को यहाँ पर कुछ लेग पेन या नेक पेन हो सकता है, एज वेल एज विटामिन डेफिशिएंसी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आप अपने खाने पीने में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए पार्टी लवर्स जो होते हैं, बाहर घूमना फिरना, बाहर की चीज़ें खाना, तो फिर इसमें भी हमारी सेहत बिगड़ सकती है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। अनदर थिंग व्हाट एम आई सीइंग ओवर हियर, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आपको कुछ बैकबाइटिंग हुई थी या तो फिर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, तो वो जस्टिस अब आपकी लाइफ में आ रहा है। जैसे कि सपोज़ आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो और दोस्तों ने मिलकर कुछ मस्ती किया, कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, नहीं वो बच्चे करते हैं ऐसा ना, साइंस लैब में जाके सपोज़ आपने कुछ तोड़ फोड़ दिया और आपका उसमें कुछ भी हाथ नहीं था, फिर भी आपको पनिशमेंट मिल गया, सारा गलती का जो टोकरा था वो आपके सर पे डाल दिया गया और आपको पनिशमेंट मिली और आपकी किसी ने सुनी ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास हुई है तो ये सिचुएशन को आपको हैंडल करना होगा। ऐसी सिचुएशन या तो हो सकती है या तो फिर अगर हो चुकी है तो फिर उसमें क्लैरिटी आएगी कि आप सही थे और बाकी लोग गलत थे, ये चीज़ भी हो सकती है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियर, जो लेडीज़ यहाँ पर देख रही है, जो मैरिड लेडीज़ है, आप लोग कंसीव कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू ऑल, आपकी लाइफ में एक नया मेहमान आने के चांसेस है, यूनिवर्स आपको दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है। आप लोगों के फिनेंसेस भी बढ़ रहे मतलब नहीं छोटा मोटा, ग्रेट फाइनेंशियल अबंडेंस यू पीपल आर अट्रैक्टिंग राइट नाउ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई भी इश्यू चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी। आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहीं पर आपने की है तो उससे भी आपको बड़ा मोटा कैश मिलने के चांसेस है। यहाँ पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज है सही और गलत के बीच में फ़र्क बताने का। तो ये विजडम को आप ज़रूर यूज़ करें, ये आपको काम आएगा अपने आगे के बिजनेस में या तो कैरियर में, हर जगह पर। जो लोग यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपका इस वीक में जो भी काम रुका हुआ है फॉरेन ट्रैवल के लिए वो भी हो सकता है। एजुकेशन या बिजनेस रिलेटेड आपको फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। कोई पर्सन है जो आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ दिख रही है। कोई पर्सन है आप लोगों की लाइफ में जो आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, बट दिस अट्रैक्शन इज़ अ फिजिकल अट्रैक्शन। तो इस फिजिकल अट्रैक्शन को इमोशनल कनेक्शन ना समझे और उसके अंदर जो आपकी विजडम है सही और गलत को पहचानने की आपके अंदर जो नॉलेज है उसे इस्तेमाल कीजिए और पर्सन को पहचानिए। आपको सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप लोग में से कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हो, यूट्यूबर हो, कोई ब्लॉगर हो, तो ऐसी चीज़ों में या तो फिर ऑनलाइन किसी ऐप पर काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए ये जो ईयर है ना, ये राहु ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है और वैसे भी द डेविल का जो कार्ड है ना वो राहु को ही प्लेसमेंट करता है। तो राहु का ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है तो ऑनलाइन सोशल मीडिया वालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो सकते हैं। एज वेल एज आपको राहु की रेमेडी भी करना चाहिए। देखिए ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट आप लोगों को अपने घरों की वॉल्स पर मोर पंख लगाने चाहिए। पीकॉक के जो फेदर्स आते हैं वो लगाने चाहिए। और ये मोर पंख अगर आपको किसी मंदिर से मिलता है तो बड़ा ही अच्छा है। अगर मंदिर से नहीं मिलता है तो जो पूजा का सामान बेचने वाले शॉप्स होते हैं वहाँ से आप मोर पंख लाइए, उसे मंदिर ले जाइए, हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए और पुजारी जी से कहिए कि उसे आशीर्वाद दे, भगवान से पैरों से लगा के फिर आप वो मोर पंख को अपने घरों की वॉल्स पर लगाइए। तो आपको आपके राहु को काफ़ी ज़्यादा वो डाउन करता है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव राहु में कन्वर्ट करते हैं। देखिए राहु इज़ लोग डरते हैं राहु से, पर ये चीज़ मैं बता दूं कि राहु जितना हमें परेशान करते हैं उतना ज़्यादा हमें फल भी मिलता है। राहु इज़ अ प्लैनेट विच गिव्स अस पनिशमेंट। हमने कोई जो गलती करी होती है तो उसकी पनिशमेंट्स राहु देते हैं हमको। और अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो वो आपको बहुत ज़्यादा धन देता है। राहु इज़ द ओनली प्लैनेट जो आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। तो पहले आप लोग पहचान लीजिए कि आप लोगों का राहु जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, किसी किसी के साथ यहाँ पर
कुछ फिज़िकल या वर्बल एब्यूज़ होने के भी चांसेस है और कोई लॉस हो सकता है। तो अगर आप किसी लोन के लिए प्लान कर रहे हो या किसी से पैसे उधार लेने का या देने का प्लानिंग कर रहे हो तो मत करिए। अगर आपने किसी को पैसा दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा। और इवन अगर आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो लोन जो है वो आपके सर पे बहुत बड़ा मुसीबत दे के जाएगा। आप उसको चुका नहीं पाओगे और बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाओगे। तो अभी आपको कर्जा लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। हेल्थ में यहाँ पर थोड़े बहुत सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। किसी को यहाँ पर एडिक्शंस है, गंदे टाइप के एडिक्शंस है, तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। जैसे कि आजकल लोग ना कुछ सेक्सुअल वीडियोस वगैरह देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, तो ये चीज़ें अवॉइड कीजिए आप। आपका टाइम जो है वो प्रॉस्पेरिटी का टाइमिंग है, अपने करियर पर और हेल्थ पर फोकस करने का टाइम है, तो गलत रास्ते पे नहीं चढ़ना है। और एट लास्ट यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रही है कि देखिए, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली राइट नाउ। कोई भी उल्टी सीधी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी फैमिली के साथ ही आपको टाइम स्पेंड करना है। तो ये थी रीडिंग हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। ये जो मई महीने का लास्ट मंथ है वो कैसा रहेगा उसके लिए थी। और अब चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या है। Yes, see, avoid what is not manageable and manage what is not avoidable। देखिए आपका ये जो कार्ड आया उसमें वही आया है कि स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। तो हमारी जो फैमिली होती है, कभी कभी हम दोस्तों के लिए या अपने पर्सनल आउटगोइंग्स के लिए फैमिली को अवॉइड करते हैं, जो अवॉइड करने लायक चीज़ नहीं है। और अगर लाइफ में आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो और वो आपके लिए ज़रूरी भी है, तो फिर आप उसे कोशिश कीजिए कि आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हो। और सपोज़ अगर वो इतनी ज़रूरी नहीं है तो फिर उसे अवॉइड कीजिए जो आपको बर्डन देता है। Your thoughts become your words become your behavior become your habit become your values and your values become your destiny। तो जब भी हम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं असल में वही चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं, और जो हम बोलते हैं उसी का इम्प्रेशन हमारा सामने वाले पर पड़ता है। जो हम बोलेंगे, जैसे हम वर्ड्स बोलेंगे, जैसे ना कुछ लोगों को मैंने बहुत बार सुना है, उनको ना ऐसे ही टॉन्टिंग करने की आदत होती है। जैसे रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गया, रिलेटिव मिल गया, तो वो ऐसे ताना मारते कि हाँ भाई हमारे घर तो आएगा ही कौन, हमारे घर तो कोई आएगा ही कौन, हमें तो कोई बुलाएगा ही कौन, बस ऐसे ही उनको ताने मारने की आदत होती है। तो इस तरह के लोगों के साथ ना फिर ऐसी ही चीज़ें होती है कि ड्यू टू एनी रीज़न जो दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स है, वो ज़्यादा इनकी विज़िट के लिए जा नहीं पाते हैं। इनके घर पे जो लोगों का आना जाना है वो अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जो हम बोलते हैं वही चीज़ें हमारे साथ होती है। सेम वे जो हम हैबिट बना देंगे वही चीज़ें फिर हमारी वैल्यू बनती है। हमारी हैबिट से, हमारी आदतों से ही लोग हमें जज करते हैं और वही चीज़ें फिर हमारी डेस्टिनी बन जाती है। चेंज फॉर अ चेंज। अगर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आपको अगर उन्हें चेंज करना है तो पहले उसके लिए आपको खुद को चेंज करना होगा। आपको अपनी आदतों को, आपको अपनी जो हैबिट्स है उसे चेंज करना होगा। जब तक हम चेंज नहीं करते हैं खुद को, तब तक कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होती है। एंड द लास्ट वन इज ऑलवेज बी एक्टिव इन योर लाइफ। देखिए आपका ऑल और रीडिंग ही यही था कि ये जो टाइम है वो एक्टिव रहने का है, पैशनेट एक्शन से भरा हुआ टाइम है। किस चीज़ के लिए? आपके कैरियर के लिए, नॉट फॉर दी रिलेशनशिप, फिज़िकल रिलेशनशिप्स एंड ऑल, उसके लिए नहीं है टाइम। आपका जो टाइम है अभी वो है अपने वेल्थ पर फोकस करने का, अपने इमोशनल बैलेंसेस का, और आपके जो फ्रूटफुल आउटकम्स है लाइफ के उसके ऊपर काम करने का वक्त है। ओके, सो दिस वाज द मैसेजेस अनफोल्डेड बाय द यूनिवर्स फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।